लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी एवं श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व को सशक्त बनाते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पुनः सरकार निर्माण के उद्घोष से एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के मतों की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु एवं आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एसआईआर में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जेनजी जनरेशन को कांग्रेस विचारधारा से जोड़ने विषय पर आधारित पावर पॉइंट प्रस्तुति एवं संवाद कार्यक्रम एसआईआर संवाद वोट संरक्षण योजना पर विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव द्वारा बताया गया कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में ओबीसी, दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों को भाजपा द्वारा एसआईआर के माध्यम से विलोपित करके षड्यंत्र का मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए 3 वर्गों के वोटों को सुरक्षित करने के उपाय पर विस्तृत चर्चा की। राहुल गांधी के निर्देशों का पालन करते हुए वोट चोरी के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु बैठक में निर्णय लिए गए, जिसमें इंदौर शहर एवं जिले के लिए एसआईआर हेल्पलाइन नंबर 9098000004 जारी किया गया है, जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सक्रिय रहेगा। मतदाता किसी भी समस्या पर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकेंगे। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चुनाव आयोग में आपत्तियां दर्ज कराने में निःशुल्क सहायता दी जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार संबंधित बीएलओ को 3 बार आपके घर पर संपर्क करने के लिए पहुंचाना जरूरी है। अगर फिर भी संपर्क नहीं होता है या पक्षपातपूर्ण व्यवहार बीएलओ करता है तो मतदाता तत्काल कांग्रेस की एसआईआर हेल्पलाइन पर सूचना दे। बीएलओ को दिए गए सभी दस्तावेज, फॉर्म एवं वार्ता का वीडियो, फोटो बनाकर साक्ष्य सुरक्षित रखे। इंदौर शहर जिले में एसआईआर से संबंधित कानूनी जानकारी एवं कानूनी समाधान के लिए एडवोकेट टीम द्वारा कानूनी परामर्श एवं आपत्ति लगाने में सलाह निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यदि अपने बीएलओ का संपर्क नंबर नहीं जानते तो एसआईआर हेल्पलाइन पर बीएलओ का संपर्क मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। उल्लेखनीय है, देश में पूर्व में भी एसआईआर प्रक्रिया कराई गई है, परंतु तब यह केवल मतदाता सूची के शुद्धिकरण तक सीमित थी, किंतु भाजपा ने इसे विपक्ष के हार्डकोर वोटर को सूची से हटाने के राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया है। इस षड्यंत्र का मुकाबला करने हेतु कांग्रेस ने वोट संरक्षण योजना बनाकर ओबीसी, दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग के वोटों की सुरक्षा का संकल्प लिया है। आज आयोजित एसआईआर संवाद वोट संरक्षण बैठक में कांग्रेस नेताओं, समाज प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से रणनीति तैयार की है। युवक कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान, शफी अहमद, तेज प्रकाश राणी, देवेंद्र यादव, पूर्व पार्षद राधे बरासी, अलीम शेख, जगदीश, कपिल जारवार, शेख शाकिर मसूदी, भूपेंद्र केतके, राजा पटेल, अशोक नालिया, यशपाल गहलोत, सन्नी पठारे, दिलीप ठक्कर, लक्ष्मी नारायण पाठक, राजाराम बुरासी, जीतू, हरनाम सिंह, धालीवाल, समीर अंसारी, मुमताज अहमद खान, अली असगर भोपालवाला, समील अहमद सहित शिक्षा जगत एवं सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई देंगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगी। क्योंकि वोट चोरी संविधान को रद्द करने का तरीका है। वोट चोरी अंबेडकर जी और गांधी जी की जो विचार थे, विचारधारा थी, जो उनका विजन था, जो उनकी सोच थी, उसकी हत्या करने की कोशिश है। तो ये बात आप याद रखिए, वोट चोरी नहीं होने देनी है, पोलिंग बूथ पे अच्छी तरह खड़ा होना है और दम लगाकर
वोट चोरी रोकनी है। देखिए, एसआईआर को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अनेक सामाजिक संगठन के लोग, कांग्रेस के जिम्मेदार नेता सभी शामिल हुए। इसमें ये विचार किया गया कि संवाद के जरिए कि एसआईआर में किस तरीके से 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के वोट काटने का जो षड्यंत्र बीजेपी ने रचा, उससे मुकाबला कैसे किया जाए। इसके लिए एक योजना बनाई गई, जिसके माध्यम से इंदौर शहर और जिले में जहां भी वोट काटने का षड्यंत्र बीजेपी रचेगी बीएलओ के माध्यम से, उस पर तत्काल वो हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। एक हेल्प सेंटर बनाया गया है, उसका एक नंबर जारी किया जा रहा है। उसके माध्यम से जो भी मतदाताओं को नाम अगर काटने की संभावना बनती है, या उनका नाम नहीं जोड़ा जाता है, या उनके घर बीएलओ नहीं आते हैं, या उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, या उनसे पक्षपात करते हैं, तो तत्काल हमारा हेल्प सेंटर संज्ञान में लेके कार्रवाई करेगा। किसी को आपत्ति लगाना है तो उसी नंबर से वो आपत्ति भी लगा सकेगा। किसी तरह का और उसको खतरा है कि उसके नाम कम किए जा सकते हैं, उसके नाम हटाए जा सकते हैं, तो उस पर तत्काल ये हेल्प सेंटर एक्शन लेगा। ये पूरी योजना बनाकर हमारी कोशिश है कि तीनों वर्ग के वोट हम संरक्षित कर सकें और वो वर्ग के वोट जाया ना हो। इंदौर के अलावा एमपी में भी इस प्रकार की कोई मुहिम चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में भी इस तरह की मुहिम चलाएगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर जिस तरीके से बिहार में 65 लाख वोट हटाए गए, वो कहीं ना कहीं गरीब वर्ग के वोट थे, कांग्रेस के हार्ड कोर वोट थे, उनको काटा गया और षड्यंत्र रचा गया। वही मध्य प्रदेश में अब करने की कोशिश की जा रही है कि 55 से 60 लाख वोट वो कम करने की कोशिश इस एसआरआई के जरिए कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो सही है मतदाता सूची का शुद्धिकरण वही हो। जानबूझकर बीजेपी का षड्यंत्र जो रचा गया, उसके माध्यम से बीएलओ को हथियार बनाकर वोट कम ना किए जाए। अभी जो लोकसभा में जैसे विधानसभा के जो चुनाव हुए, लोग किस कांग्रेस हारी है? क्या लगता है कौन हारी? देखिए, वो बहुत सारी जांच का विषय चल रहा है, उस मामले को लेके कई जगह कई आरोप हैं, लेकिन एसआईआर तो जो आज हो रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि आप वोट कम करने के लिए कर रहे हैं, वोट बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपकी मंशा वोट बढ़ाने की नहीं है, क्योंकि 5 बार पहले भी एसआईआर हुआ है, किसी ने इस शब्द को नहीं सुना था। चुनाव आयोग पहले भी कर चुका है, लेकिन उससे वोट बढ़ाने घटाने का खेल नहीं खेला जाता था। इन्होंने हथियार बना लिया एसआईआर को, और अल्पसंख्यक के वोट, ओबीसी के वोट और दलितों के वोट कम करके हमेशा के लिए सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। इसको लेकर कांग्रेस नहीं है, कैसे जाएगी? देखिए, हमने एक मास्टर प्लान अभी बनाया, उसके तहत हम इंदौर जिले और शहर में तो ये काम कर ही रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में कांग्रेस भी अभी 2-4 दिन बाद इसी प्लान के तहत आगे काम करे। अभी तो देखने में तो आया तो आपकी कार्यवाही जो है पूरी अप्रील नहीं हुई है, तो आपने कैसे कर देगा? देखिए, हमने तो आम नागरिक को सचेत करा है, इसमें आम सामाजिक संगठनों को सचेत करा, उनको साथ में लिया है, और एक कांग्रेस कार्यकर्ता उससे आह्वान किया है कि अपना वो दायित्व निभाएं। कार्यकारिणी बनना नहीं बनना ये संगठन का विषय है, वो कब बनाते हैं नहीं बनाते, लेकिन एसआरआई 4 तारीख से शुरू होगा, 4 दिसंबर को समाप्त होगा। जो कांग्रेसी विचारधारा से जुड़ा है उसको 100% काम करके इन वोटों को बचाना है, वरना कांग्रेस के वोट अगर कम होते हैं तो उसकी जवाबदारी भी कांग्रेस कार्यकर्ता की रहेगी। देखने में तो ये भी आ रहा है कि आज आप जो इसमें कितने मतलब समाज के अलग अलग लोग आए हैं। देखिए, कई मुस्लिम समाज से आए, बोहरा समाज से आए, अन्य लोग भी कई शामिल हुए, कई सामाजिक संगठन के लोग थे, कुछ इंटक के भी लोग थे, इंटक के पदाधिकारी थे, कम्युनिस्ट थे, सभी लोग आए हैं, और सभी लोगों ने एजुकेशन सोसाइटी के लोग थे। एक अवेयरनेस शुरू हुई है, अवेयरनेस शुरू हुई है तो इसको जन आंदोलन भी बनाया जाएगा। सबकी मंशा है कि इसको पब्लिक आंदोलन बनाया जाए, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, जैसे एनआरसी को लेकर हुआ था। तो निश्चित तौर पर एसआईआर में वोट बढ़ें, शुद्धिकरण हो, लेकिन जानबूझकर अगर किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के वोट काटे जाते हैं तो वो उसको रोका जाएगा। अभी तो सुनने में आता है ये भी आया था कि आप भी तैयार कर ली कांग्रेस से कार्यकर्ता मान लो या कोई भी मान लो, वो बोल रहे थे कि यार आगे बहुत मजबूत है, बीजेपी बहुत मजबूत है, हम इनके घर में कैसे ध्यान रखें? देखिए, सबकी अपनी मंशा होती है बोलने की। मैं तो कहीं भी इतने साल से कभी बीजेपी को कोई मजबूत नहीं मानता हूँ, ना ही किसी अन्य पार्टी को या अन्य दल को मजबूत मानता हूँ। कांग्रेस घर घर में, क्योंकि कांग्रेस सालों से है, कांग्रेस का परिवार में दखल है। पिताजी भी कांग्रेस को पहचानते हैं, बेटा भी पहचानता है, उनका बेटा भी पोता भी पहचानता है। तो जिस 3 पीढ़ियों में 4 पीढ़ियों में कांग्रेस बसती आई है, उसको वो इस देश से ना कभी समाप्त कर सकते हैं ना कर पाएंगे। लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है कि अगर किसी एसआईआर को हथियार बना के कोई नुकसान करना चाह रहा है तो उसको हम रोकें।
युवाओं को सर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के लिए कांग्रेस की देखिए, जैन जी के लिए हमने इसी में प्रोग्राम बनाया है। जैन जी का मतलब है कि जो 2003 के बाद बर्थ हुए हैं, उन लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने के लिए ये जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जो अभी ये हमने मास्टर प्लान बनाया है 1 महीने का, इसमें 18 वर्ष के जो युवा हैं, जो पहली बार के वोटर रहेंगे, जो अब जुड़ेंगे एसआईआर के माध्यम से, और उनको हम कांग्रेस की विचारधारा पहुँचाने की पूरी कोशिश सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से करेंगे। क्योंकि अब समय बदल चुका है। जिस तरीके से यूट्यूब, सोशल मीडिया का उपयोग बीजेपी ने करके दिग्भ्रमित करा युवा पीढ़ी को, अब हम उनको सही घटनाएं, सही बातें बताएंगे। हेल्थ सेंटर जो की टाइमिंग वो 24/7 रहेगा। हाँ, 24/7 रहेगा। उसका नंबर भी हम जारी कर रहे हैं, और वो कॉल सेंटर से भी अटैच नंबर रहेगा। जब चाहे व्यक्ति उसमें सलाह ले सकता है, बात कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा। देखने में तो आ रहा है आपके पास यूथ की टीवी बहुत कम है। जिसकी वो देख रहे हैं नहीं, ये देखिए, होता क्या है कि जब सत्ता में कोई रहता है तो वो निश्चित तौर पर प्रभावित करता है। बीजेपी यहाँ लगभग 25 साल हो जाएंगे, अगला चुनाव आएगा। तो अभी भी जो अगर यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और यूथ कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, और इतने लोग आज जो संगठन के अलग अलग समाज के लोग आए हैं, तो इसका मतलब कि कांग्रेस घर घर में है। रियाज खान की रिपोर्ट।